गुफ्तगू का आगाज तो इसी बात से कि आज जो स्पीकर साहब के चेंबर में मुलाकात हुई है, क्या तय पाया राना साहब, किन मामलात पे इत्तेफाक हो सका है? और ये बड़ा एक पॉजिटिव था कि ऑपोजिशन और हुकूमती वफ्द अब मिलकर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जी, स्पीकर्स चैम्बर में अपोजिशन के लोग जो है वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्पीकर का चैम्बर हमेशा पार्लिमानी सिस्टम में जो है वो एक न्यूट्रल प्लेस जो है वो तस्वर होता है। तो आज स्पीकर साहब ने मुझे भी जो है वो हुक्म दिया था कि आप भी तशरीफ़ लाएं। तो वहाँ पे फिर हुकूमत की तरफ से बड़ा उनका सीनियर उसमें साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब थे, गौहर ख़ान साहब थे, आमर डोगर साहब थे, तो वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने जो वहाँ पे गुफ्तगू की उसमें एक तो उनका इरादा है, अभी इसमें कोई उन्होंने फ़ाइनल बात नहीं की कि वो बलूचिस्तान के इशू पे ऊपर जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखते हैं। और दूसरा जो उन्होंने स्पीकर साहब से आज मेरी मौजूदगी में जो गुफ्तगू की, उसमें वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर हाउस में यानी पार्लियामेंट में जो है वो डिबेट की जाए। तो इस पे स्पीकर साहब ने उनसे ये कहा है कि वो दीगर जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं तो उनसे मुशावरत के बाद जो है ना वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे और उनको आगाह करेंगे। तो राना साहब, तहरीक इंसाफ की मेज़बानी में अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, नून लीग इसमें शामिल होगी? देखें, ये तो मेज़बान अगर वो होते हैं तो फिर तो ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। वो तो कह चुके हैं कि आपको बुलाएंगे। जी, अगर बुलाएंगे तो जैसे ही उनका दावतनामा आएगा तो उसमें फिर फ़ैसला तो पार्टी करेगी। वो कोई इनफरादी तौर पे मैं या कोई और फ़ैसला तो करने की पोजीशन में नहीं है। पार्टी लीडर जो है वो मुशावरत के बाद पार्टी प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़ैसला करेंगे, और अगर उन्होंने इस बात को मुनासिब जाना तो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। और मियां साहब तो ऑलरेडी राना साहब ये सजेशन दे चुके हैं गुज़िश्ता हफ्ते भी कि एक अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ होना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए। आपने भी गुज़िश्ता रोज़ के अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात हों। सो मामलात अब इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो शामिल हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई कबाहत नहीं नज़र आती। फिर जी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर से इस बात को बड़े ही वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो इकॉनमी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, तो इसके ऊपर सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। लेकिन अभी तक तो उनकी जो है वो बात सुनी नहीं गई, बल्कि उसका जवाब अगर मैं ये कहूँ कि मनफी अंदाज में ही दिया गया है तो ये गलत ना होगा। लेकिन बहरहाल एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में डायलॉग ही वो एक चीज़ है कि जिससे मामलात आगे भी बढ़ते हैं और मामलात रिजॉल्व भी होते हैं। सो सर, तहरीक इंसाफ से यानी कि अब आपका राब्ता हो चुका है डायलॉग के हवाले से, क्या इसको समझा जाए कि को क्या शेप ये इख्तियार कर सकता है? देखें, पीटीआई के मामले में जो दिक्कत हमें महसूस होती है कि वहाँ पे फ़ैसला जो है वो सिर्फ बानी पीटीआई ही करते हैं, और वो फ़ैसला जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी के मशवरे से नहीं करते। तो वो एक दिन कह रहे होते हैं कि जी मैंने फ़लाँ को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है, दूसरे दिन कह रहे होते हैं कि फ़लाँ 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 से बिल्कुल बात नहीं होगी। तो इसलिए अभी तक पीटीआई की तरफ से जो है वो इस बारे में, या बानी पीटीआई की तरफ से इस बारे में कोई वाज़े जो है वो बात नहीं है। राइट, बट राना साहब, जो मैंने जिक्र किया गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से, जो मियां साहब के हवाले से आपने जो बयान दिया है, इससे क्या अखज़ किया जाए कि अब नून लीग वो मुतालबा नहीं करेगी? 9 मई के हवाले से जो माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और आपके सर्कल से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, जो कि चाहते हैं कि पहले माफ़ी मांगी जाए 9 मई के वाक़यात पे। नहीं, देखें, जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है उसमें उन्होंने गैर मशरूत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया,
और ना ही उन्होंने किसी जमात का नाम लिया है। उन्होंने जब जलसा आम से ख़िताब किया था मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पे भी और उसके बाद भी उनका ये कहना है कि सभी को जो है वो बैठ के मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है, इसके हल के लिए जो है वो सभी को बैठ के जो है वो क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये हमेशा से उनका ये रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई मेरा ख़्याल है कोई 10-15-20 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी, तो उस वक्त अपोजिशन मौजूद थी, तो उस वक्त भी उन्होंने उनसे बड़ी वाज़ेह बात की थी कि आएँ, बैठें, बात करें, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त भी जो दूसरी तरफ से रिस्पांस था वो आपके इल्म में ही होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर रवैयों में कोई तब्दीली आती है तो अच्छी बात है। और रवैयों में तब्दीली आपको तहरीक इंसाफ के रवैये में बिलखुसूस राना साहब तब्दीली नजर आ रही है? जी नहीं, इस बारे में कोई देखें, जहाँ पे तब्दीली आनी चाहिए वहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी वहाँ पे भी उस तरफ भी बाज़ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी और इससे पहले भी जो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हमें जो है वो बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, वो महाजराई के हक़ में नहीं है। लेकिन उन लोगों की आवाज़ जो है वो वहाँ पे बड़ी कमज़ोर है। राइट, बट राना साहब, इमरान खान साहब ने चूंकि इस मुज़ाकरात का चार्ज महमूद अचकज़ई साहब को दिया और अब गुज़िश्ता दिनों में ये भी कंफर्मेशन सामने आई कि आपकी और महमूद अचकज़ई साहब का राब्ता भी हुआ है। ये मामला फिर किस तरह से आगे जाते हुए दिखाई देगा? क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब इस बात पे बहुत क्लियर है कि मुज़ाकरात और मामला जो है वो सियासी जमातें ही, पॉलिटिकल एंटिटीज़ ही आगे लेकर बढ़े, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो इंटरवेंशन कर चुकी हैं, लेकिन अब उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी देनी चाहिए और पॉलिटिकल एंटिटीज़ को ही मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो तो बड़े क्लियर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उससे आगे वाली बात जो है ना वो कोई क्लियर नहीं है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस बारे में बात तो नहीं की कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तो आज तक बानी पीटीआई से बात ही नहीं हुई, उनकी मुलाकात नहीं हुई, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनसे पूछा नहीं है। तो जो मैंडेट उन्होंने दिया है वो बस मैंडेट बस इसी तरह जुबानी कलामी है। राना साहब, फिर आप इनकी मुलाकात करवा दें, आप हुकूमत है महमूद अचकज़ई साहब की इमरान खान साहब से। मेरा महमूद खान अचकज़ई साहब से तो एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, तो दूसरी तरफ तो मेरा ख्याल है कि अगर होनी भी हुई मुलाकात तो मेरे कहने पे जो है वो जवाब हो जाएगा, अनकार हो जाएगा। राइट, राना साहब, अब आगे फिलहाल इमरान खान साहब को इसका भी एक खदशा है कि उनका मामला मिलिट्री तहवील में उनको लिया जा सकता है। आप बतौर एक हुकूमती ओहदेदार और सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं? एक तो इत्तलात के भी हवाले से जरा नाज़रीन से शेयर कर दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या इमरान खान साहब का मामला हमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और दूसरा ये कि एक बतौर एक सियासी कारकुन मियाँ साहब भी 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। राना साहब, क्या मियाँ साहब भी चाहेंगे, क्या आप भी चाहेंगे कि एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बारे में जो डीजी ISPR ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत इस बारे में महदूद बात की है और उनकी बात से किसी किस्म का कोई इंदिया जो है वो नहीं मिलता। इससे पहले भी जो डीजी ISPR की प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें भी बड़े जचे तुले अल्फाज थे। मामला ये है कि जो बानी PTI की तरफ से पिटीशन दायर हुई है हाई कोर्ट पे, उससे मुझे जो है वो शुबा हो रहा है, क्योंकि ये पिटीशन का दायर होना जो है ये एक बड़ी सब्सटेंशियल बात है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी अफवाह के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया है।
उनके पास लाजमी कोई रीज़नेबल डाउट उन्हें है, तो तभी उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर की है। तो इस पिटीशन की दायरी के बाद मुझे भी ये गुमान होता है कि शायद इस बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बानी पीटीआई भी समझते हैं कि भाई ये मामलात अगर सामने आए तो फैज़ हमीद साहब मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। राइट। तो उनकी इस पिटीशन से जो है ना वो काफ़ी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब डाउट क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। सो आप कहते हैं कि इसमें कोई सब्सटेंस नजर आता है। उनकी पिटिशन जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है और रीजनेबल डाउट जहां पर आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपकी राना साहब इस हवाले से पोजीशन क्या है? क्या होना चाहिए एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में? देखें जी, ये तो जब एविडेंस सामने आएगी तो उसके ऊपर ही आदमी राय दे सकता है ना। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक आदमी जुर्म करे और उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, उसकी कोई भी हैसियत हो, तो अगर एविडेंस सामने आती है और जुर्म की नवीयत आती है तो उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होगा। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात जो है वो आर्मी हाउसेस में दाखिल हुए हैं लोग, आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हुए हैं, तो फिर अगर वहाँ पे भी आर्मी एक्ट लागू नहीं होगा तो फिर उसको रखा किस लिए है? 1952 का वो लॉ है, वो एक्ट है, अगर वो इतना ही जो है वो इररेलेवेंट है तो फिर उसको मनसूख कर दिया जाता। तो अगर वो आज तक है तो फिर जहाँ जहाँ भी उसकी वायलेशन होगी तो उसके तहत कार्रवाई तो होगी। सो यानी कि अगर एविडेंस सामने आता है राना साहब तो आप सपोर्ट करेंगे कि ये ट्रायल उनका फिर मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए? नहीं, हम इसमें प्रपोज करने या हमारे रिकमेंड करने वाली तो खैर पोजीशन ही नहीं है। ये तो फैसला जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, जो कि एक अदालत है आर्मी एक्ट के तहत, ये तो फैसला उन्होंने करना है। राइट। राना साहब, आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप भी हवाला दे रहे थे, उससे एक इम्प्रेशन ये भी सामने आया कि जनरल बाजवा को जैसे एक क्लीन चिट दे दी गई हो कि तमाम जो मामला थे वो जनरल फैज ही सब करता धरता थे, सब कुछ वो ही कर रहे थे। आपकी राय क्या है इस पर? क्या जनरल फैज वाकई सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो टॉप सिटी के हवाले से बात कर रहे थे, और टॉप सिटी क्योंकि उस वक्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी तो ये मामला जो है ये फिर उस वक्त हमारे तक भी जो है वो पहुंचा था, क्योंकि टॉप सिटी के लोगों को बाद में सीटीडी के हवाले कर दिया गया था। तो वो तो सच्ची बात है कि फैज़ हमीद साहब ही कर रहे थे, और उनके भाई जो थे उस वक्त गालबन वो तहसीलदार थे या बाद में तहसीलदार हुए, तो वो उसमें इन्वॉल्व थे। राना साहब, तो बहरहाल सियासी मामलात में भी आपके ख्याल में फैज साहब अकेले ही सब कुछ सब मामलात को हैंडल कर रहे थे, मनूवरिंग कर रहे थे, या बाजवा साहब की कोई सरपरस्ती या कोई आशीर्वाद उनको हासिल था? देखें, ये तो अब एविडेंस सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जब डीजीआई के ओहदे से फैज़ हमीद साहब को हटाया गया तो उस वक्त से बाजवा साहब के साथ तो फिर बानी पीटीआई के या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात कुशीदा हो गए थे। तो ये अब इल्ज़ाम जो सामने आ रहा है, ये आ रहा है पोस्ट रिटायरमेंट। तो पोस्ट रिटायरमेंट तो फिर जो भी अगर कोई मामला हुआ है तो वो तो फिर फैज़ हमीद साहब ने अपने तौर पे किया है और अपनी हैसियत में किया है, फिर उसमें तो बाजवा साहब के वो मतहत नहीं थे।